नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के नाते संभवतः राज्य की आखिरी यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा से दो संकेत साफ तौर पे पढ़े जा रहे हैं। पहला संकेत है प्रशासनिक और दूसरा संकेत है राजनीतिक। प्रशासनिक संकेत ये है कि नीतीश कुमार राज्य से अपनी विदाई से पहले अपने अधिकारियों को टाइट करना चाह रहे हैं। उनके द्वारा राज्य में विकास के जो काम किए गए उसको जानना समझना चाह रहे हैं, उसकी रियलिटी चेक करना चाह रहे हैं। इस यात्रा का जो राजनीतिक संकेत निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि जिन हालातों में नीतीश कुमार की राज्य से विदाई हो रही है, कहने का मतलब कि नीतीश कुमार 2005 से 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अचानक पिछला चुनाव जो हुआ उसमें नारे ये लगे कि 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अचानक ये खबर आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं। उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भी कर दिया। ऐसे हालात में ये खबर बहुत तेजी से फैलने लगी कि क्या नीतीश कुमार अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किसी तरीके का दबाव झेल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारे लगा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मास्टर प्लान के तहत नीतीश कुमार राज्य से बाहर दिल्ली भेजे जा रहे हैं। राज्य की राजनीति से उनको किनारा किया जा रहा है। जानकार ये मानते हैं कि जब ये खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो जनता दल यूनाइटेड के नेता और खुद नीतीश कुमार इस समृद्धि यात्रा के आखिरी चरण के द्वारा अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को ये साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि वो भले राज्य की राजनीति से दूर दिल्ली जा रहे हों, मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हों, लेकिन राज्य की जनता से दूर नहीं गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि राज्य की राजनीति से विदाई लेते हुए नीतीश कुमार इस यात्रा को अपने आखिरी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी तेजी से बिहार में ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राज्यों में जैसे अपने सहयोगियों को किनारे लगाया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया। कल ही मैं पटना से लौटा हूं। पटना के हर एक चौक चौराहे पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बड़ी बड़ी तस्वीरें और पोस्टर लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि निशांत कुमार अब राजनीति में आ चुके हैं। जनता दल के वो सक्रिय सदस्य बन चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने तक की मांग कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जानकार बिहार की राजनीति को जानते समझते हैं, जो नीतीश कुमार के काम करने के तरीके को जानते समझते हैं, जो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार भले बिहार से बाहर जा रहे हैं लेकिन जनता दल यूनाइटेड बिहार की राजनीति से किनारे न हो जाए, जनता दल यूनाइटेड में कोई बड़ी टूट न हो जाए, जनता दल यूनाइटेड राज्य की राजनीति में अप्रासंगिक न हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार बिहार से जाते जाते ये समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। इस समृद्धि यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार राज्य के कई जिलों में जाएंगे। वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अपनी जनसभाओं में वो कह रहे हैं कि हमने ये तमाम काम किए हैं। वो जनता से कह रहे हैं कि जब से आपने मौका दिया है हमने बिहार की तरक्की के लिए तमाम काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जबकि संकेत ये साफ है कि नीतीश कुमार बिहार में बतौर मुख्यमंत्री शायद बहुत कुछ न कर सके। लेकिन इसी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और दो उप मुख्यमंत्री में से एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये भी कहते हुए सुना गया भीड़ के सामने कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार का साथ बिहार की जनता के लिए हमेशा बना रहेगा। हमारे सामने नीतीश कुमार का मार्गदर्शन रहेगा। अंदर की जानकारी रखने वाले पत्रकार और जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ की गई बैठकों में कई शर्तें भी सामने रख दी हैं। उसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि शराबबंदी का आदेश जो नीतीश कुमार ने दिया था, शराबबंदी का जो वादा नीतीश कुमार ने राज्य की महिला वोटर्स से किया था, वो खत्म नहीं किया जाएगा। जबकि सुगबुगाहट ये है कि जैसे ही नीतीश कुमार की विदाई बिहार से बाहर होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, वैसे ही सबसे पहला आदेश या शुरुआती कुछ आदेश में से जो पहला आदेश होगा वो ये कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राज्य की राजनीति से विदा होते हुए भी नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के जरिए राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं।
बिहार में दो वर्ग बने हुए हैं फिलहाल। एक वर्ग जो नीतीश कुमार के जाने की वजह से शंकालु है, जो ये सोच रहा है कि अब जो अगला मुख्यमंत्री आएगा वो किस तरीके से काम करेगा। दूसरा वर्ग है जो नीतीश कुमार की सरकार में किसी न किसी तरीके से सुविधाएं उनको मिल रही थी, वो थोड़ा दुखी है। इस सब के बीच नीतीश कुमार और जदयू की तरफ से जो यात्रा निकाली गई, उससे साफ संकेत हो गया कि ये जो निराशा और शंकालुपन का जो माहौल है बिहार में, वो पार्टी के टॉप लीडर तक पहुंच रहा है। और ये जो यात्रा है नीतीश कुमार की, अगर आप देखें तो उसके इर्द गिर्द जो मंत्री हैं उनको आप देखें तो ये साफ समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार भले राज्य से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देने की साफ साफ कोशिश कर रहे हैं कि हमें और हमारी पार्टी को कमजोर करके तो कतई नहीं आका जाना चाहिए। कहने का मतलब कि भले नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे भी, लेकिन वो ये मैसेज दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को कमजोर करके आंकने की कोशिश न करें। हमारे आकलन से आप कितने सहमत हैं या आपका अपना क्या आकलन है, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।